हल्ला मचता है कि साहब ये तो है, अनुपम खेर तो है। वो ड्यूरेबिलिटी के साथ में आता है, वक्त जो है करवाता है आपसे। वो रिपीटेडली गिरने, पड़ने, उठने, मिटने, फिर अपने आप को जोड़ने से होता है कि जो एनर्जी का जो फील आ रही है वो एग्जैक्टली ऐसी थी जब सारांश के टाइम में। बिकॉज यू ब्रॉट हिम टू इंडस्ट्री। आपको तमाम रिव्यूज मिलते हैं, मोस्टली अच्छे ही मिलते, 2-4 खराब भी मिलते हैं। मिलना जरूरी है वो। इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, इफ आई एम द क्वेश्चनिंग अर्जुन, महेश भट्ट इज माय कृष्ण कि अरे क्या तुम वो दिल से बोलते हो अभी भी? मैंने कहा भट्ट साहब यही तो एक दिल से नहीं आत्मा से बोलता हूँ। इतिहास इन्हीं चीज़ों का होता है। इन्होंने मुझे बोल दिया फ़ोन पे, मैंने सुन लिया, किसी को पता नहीं चला, मगर इसका ढिंडोरा पीटना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी। सुनामी ऑफ कंटेंट और मेमोरीज अंडर अटैक। हर पल पलक झपकते ही जो है कुछ नया आ जाता है। नया आ जाता है। हमारे घरों में हम बड़े बूढ़ों का ख्याल रखते थे, मगर जब से ये कहीं पर एक अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, हम कटते गए, और फिर इनकी हालत जो है ये जैसी हुई है। इसलिए वो जो वार्म सीन्स परिवार के साथ में, जैसे वो ग्रैंडसन जब गले लगता है इसके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम ग्रैंडफादर बन गए। अब उस एहसास से हम भी जुड़ गए। फिर लोग बार बार बोलते हैं कि 28 साल की उम्र में आपने 65 साल के बुजुर्ग का रोल किया। भट्ट साहब 34 साल के थे आप। He was 34 when he made सारांश। क्या होता है कि फिल्म देखने में पूरा वजूद जो है जुड़ जाता है। हाँ, आपका बहुत कुछ वो ले जाता है। ऐसे नहीं, मैंने एक लाइन सुनाई सर को और सर ने कहा मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा सर आपने पढ़ा नहीं? हाँ, एक लाइन सुन के आपने बोल दिया। तो मैंने कहा मेरी माँ कहा करती थी कि चावल गल गया है नहीं, पूरा चावल देखने की जरूरत नहीं होती, एक दाना देखना होता है। मदर का क्या रिव्यू रहा? एक तो मैं बार बार जब साइकिल से गिर रहा था, वो पीछे मुड़ के मुझे देख रही थी कि तू पागल है, तू ऐसी फिल्में क्यों करता है, तू ये गिर रहा है, रो रहा है, ये कॉफिन का क्या सीन है। सर मैंने जब ये फिल्म देखी जिसका आपने भी जिक्र किया और आपने बड़ा अच्छा नोट लिखा, मैंने पूरा पढ़ा हो, तो सर का जब मैंने इंटरव्यू किया था और पिछली फिल्म देखी थी, तो मैंने कहा था कि हम खुशनसीब हैं कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां अनुपम खेर जैसे लगा। बहुत अच्छा मुझे याद देन ही टोल्ड मी कि अब आप क्या लिखोगे, मतलब अगर आपको ये पिक्चर अच्छी लगती है, क्योंकि मैं बहुत श्योर था कि मुझे अच्छी लगेगी, मैं प्रोमो में देख चुका था, तो बहुत सोचा मैंने कि मैं क्या लिखूं, क्या लिख सकते हैं। आई रोट कि अनुपम खेर के करियर का सारांश यही है कि अब वो एक्टिंग और रिव्यूज पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। वाह, बस वही है कि आप एक एक्सेप्टेबिलिटी के उस शिखर तक पहुंच गए हैं जहां पर एक यूनिवर्सल एक हल्ला मचता है कि साहब ये तो है, अनुपम खेर तो है। वो ड्यूरेबिलिटी के साथ में आता है, वक्त जो है करवाता है आपसे। वो और ऐसे नहीं होता है वो रिपीटेडली गिरने, पड़ने, उठने, मिटने, फिर अपने आप को जोड़ने से होता है। जो इसने किया और अभी कर रहा है। आज भी उसके देखो बाजू में बैठा है आना, मुझे इसकी जो एनर्जी का जो फील आ रही है वो एग्जैक्टली ऐसी थी जब सारांश के टाइम बैठा। इसलिए सूरज जो है हजारों साल से चमक रहा है, रोज निकलता है तो चमक में कहीं पर कमी थोड़ी होती है। वो ऐसी इसकी ओम नमः शिवाय। ऊर्जा है। आपको कितना प्राउड फील होता है बिकॉज यू ब्रॉट हिम टू इंडस्ट्री। आपने जो देखिए ये तो आने वाला इतिहास जो हिस्टोरियंस बताएंगे कौन किसको लाया, क्या मैंने उसको जन्म दिया या इसने मुझे भट्ट साहब इज बीइंग वेरी, क्योंकि फैक्ट ये है कि जब सारांश का जिक्र होता है तो अनुपम खेर के बगैर सारांश का जिक्र हो ही नहीं सकता। और हमारी ऑबिचुअरी फिल्म है, बोलता हूँ मैं कि और एक फिल्म इस कैलिबर की बन जाए तो लगता है कि हाँ कुछ शायद हमने किया है जो काबिल दाद है। कि आज का ये नौजवान जो है, ये पीढ़ी भी जो है शायद सारांश को देखकर कुछ हासिल ही करती है। एब्सोल्युटली। ये अब वो सच क्या की पहचान ये होती है कि वो वक्त के रेगिस्तान को लांघ के अपनी पहचान बनाता है। वाह, वो वक्त का एक रेगिस्तान होता है जहाँ पर वो मीडियोक्रिटी को जो है बिल्कुल धूल में मिला देता है और जो ब्रिलियंस होती है उसको वो चमकाता है। सारांश वो है, अनुपम खेर वो है। आपको तमाम रिव्यूज मिलते हैं, मोस्टली अच्छे ही मिलते हैं, 2-4 खराब भी मिलते हैं,
मिलना ज़रूरी है वो। वो भी जरूरी है। बट जब भट्ट साहब आपके मेंटोर, जब उन्होंने एक पोस्ट डाला, आपने उसको शेयर भी किया, तो वो जो फीलिंग होती है, क्योंकि दुनिया भर में आप एक्टर हैं, पॉपुलर हैं, तारीफ करने वालों का तांता लगा हुआ है। भट्ट साहब मेरे लिए अब सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, या जिन्होंने मुझे फिल्मों में लाया या फिल्मों में जन्म दिया, वो नहीं है भट्ट साहब मेरे लिए। मैं अपने प्ले में एक लाइन बोलता हूँ और वो लाइन मैं हमेशा शिद्दत से बोलता हूँ, और जब भी वो लाइन बोलता हूँ उसकी में तालियाँ पड़ती हैं। वो तालियाँ इसलिए नहीं पड़ती कि मैंने एक महान लाइन बोली है, वो तालियाँ इसलिए पड़ती है कि इस आदमी को ग्रेटिट्यूड क्या होता है इसका मतलब पता है। वो लाइन है कि इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, इफ़ महेश भट्ट इज़ माई, इफ़ आई एम, नो आई विल गेट इट, से इट अगेन, इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र लाइफ, नर्वस हो इफ नहीं नर्वस नहीं हो गया, बिकॉज आई वांट टू से द राइट लाइन। अंग्रेजी में है ना, अंग्रेजी में सोचता मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको लाइन। हाँ, तो वही है कि जब वहां से तारीफ आती है, In the battlefield of Kurukshetra, if I am the questioning Arjun, महेश भट्ट इज माई कृष्ण, भट्ट साहब वो लाइन। मुझे पहला शो याद आ गया आपको। हाँ, और पूरा हॉल, पहले एक पिन ड्रॉप, पहले 1 सेकंड की खामोशी थी और फिर वो हॉल जो है तालियों इफ से लाइफ इज अ बैटल फील्ड एंड मी द क्वेश्चनिंग अर्जुन, महेश भट्ट इज माई कृष्ण, ये मैं बिल्कुल शिद्दत से बोलता हूँ। भट्ट साहब ने आज से 5-7 साल 7-8 साल पहले बोला था मुझे कभी कभी कि अरे क्या तुम वो दिल से बोलते हो अभी भी। मैंने कहा भट्ट साहब यही तो, एक दिल से नहीं आत्मा से बोलता हूँ। तो भट्ट साहब जब सिर्फ काम की तारीफ नहीं करते, इनके जैसा मोटिवेटर कोई नहीं है। इज़ अ लाइफ मोटिवेटर, इज़ अ लाइफ गिवर। सो इतने से एक छोटे से शो में उसको कैप्सुलेट करना, इनका कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में या बाकी लोगों की लाइफ में क्या है, वो बहुत कम पड़ेगा। वो शो बहुत लंबा शो होना चाहिए उसके लिए। बट इसको इतने में बोल सकते हैं कि इफ लाइफ इज़ अ बैटल फील्ड एंड मी द क्वेश्चनिंग अर्जुन, महेश भट्ट इज़ माई कृष्ण, इट्स सर्टनली समराइजेज द होल थिंग। तो जब विजय 69 का इन्होंने मुझे रिव्यू भेजा, पहले तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की, फिर मैंने कहा भट्ट साहब मुझे लिख के अच्छा रहा, बिकॉज यही आगे जाके इतिहास बनता है। हाँ, नहीं इन्होंने फ़ोन पे तारीफ़ की, मैंने कहा भट्ट साहब ऐसे नहीं मज़ा आ रहा, आप लिख के भेजो। तो इन्होंने कहा मैं आज नहीं भेजूँगा, कल भेजूँगा। फिर जब कल भेजा तो मैंने पढ़ा, बिकॉज इतिहास इन्हीं चीज़ों का होता है। इन्होंने मुझे बोल दिया फ़ोन पे, मैंने सुन लिया, किसी को पता नहीं चला, मगर इसका ढिंडोरा पीटना बहुत ज़रूरत है। बहुत जरूरी। जब आप विजय 69 जैसी फिल्म करते हो जिसको अक्षय रॉय डायरेक्ट करते हैं, तो इसका ढिंडोरा पीटना बहुत ज़रूरी होता है। भट्ट साहब बहुत साल पहले बोलते थे मुझे कि डुगडुगी बजाकर मदारी की तरह रास्ते में शोर मचाओ, क्योंकि बिना डुगडुगी बचाए लोग खड़े नहीं होंगे देखने के लिए। ये मुझे याद है, आपने सारांश के बाद बोला था आज की तारीख में तो बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि एक सुनामी ऑफ कंटेंट है और मेमोरीज अंडर अटैक। हर पल पलक झपकते ही जो है कुछ नया आ जाता कुछ नया आ जाता है, मगर उस कुछ नए में एक लाइफ स्पर्मिंग कंटेंट आता है जो हमेशा रहेगा जीवित। तो कहीं पर अगर आप विजय 69 देखें और इस नौजवान का काम देखें, तो उसमें कहीं पर उसकी महक जो है वो सारांश की महक से ज़्यादा अलग नहीं है। कहीं पर वो एक आँख है यंग नौजवान की, जिसने उस सीनियर सिटीजन की तन्हाई को महसूस किया है। और इसका जो पहला काम था मैंने देखा था, तो मैंने देखा था कि एक अनोखी फिल्म बनाई थी उसने, और मैंने कहा था तुम्हारा स्वभाव जो है वो शॉर्ट फिल्म थी। वहीं पर आप कहीं पर आप वहीं पर ठहरे हुए हैं कि ये इनविजिबल लोग हैं समाज के, उनको पहचान देना, और वो और उससे बड़ा काम नहीं है फिल्म मेकर का। जैसे इसने जो किया अपने आने वाली फिल्म में तन्वी द ग्रेट, मेरा ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट काम फिल्म मेकर का, स्टोरी टेलर का ये होता है कि वो कैमरा उस व्यक्ति की धड़कन के करीब ले जाए जो तनाव है, जो जूझ रहा है, जो हमारा अपना ही अंग है, जिसको हम अलग समझ के उससे मुंह फेर के बैठे हुए हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। इस मुल्क में द मेजॉरिटी ऑफ जनरेशन अपना पॉपुलेशन इज नाउ गोइंग टू बी अबव 65, और उनके बारे में सोचना, उनकी देखरेख करना जो है वो हमारे समाज के ढांचे में था हमेशा। हमारे घरों में हम बड़े बूढ़ों का ख्याल रखते थे,
मगर जब से ये कहीं पर एक अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, हम कटते गए और फिर इनकी हालत जो है ये जैसी हो गई है। इसलिए वो जो वार्म सीन्स परिवार के साथ में, जैसे वो ग्रैंडसन जब गले लगता है इसके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम ग्रैंडफादर बन गए अब, तो उस एहसास से हम भी जुड़ गए फिर हम। तो ये अल्टीमेटली वो व्यक्ति जो है अपने परिवार में ही ये अपनी पहचान कहीं पर क्रिएट करना चाहता है। समाज इज व्हाट इज सोसाइटी, एन एक्सटेंशन ऑफ योर ओन फैमिली। तो जिस परिवार का जो सर जो है गर्व से ऊंचा होता है वो फाइनली। अक्षय, एक जैसा सर ने कहा कि ढिंढोरा पीटना जरूरी है, मुझे लगता है बिल्कुल जरूरी, क्योंकि कई ऐसी फिल्में आती हैं जिनको देखते हो पब्लिक बाल नोचती हुई निकलती है और एक हफ्ते बाद हम देखते हैं उनकी सक्सेस पार्टी हो रही है। मतलब इफ यू आस्क कि ये सक्सेसफुल है, बोले हाँ सक्सेसफुल है, देयर इज नो पैरामीटर। मतलब पब्लिक को भी पसंद नहीं आई और कलेक्शंस तो खैर आई मीन पब्लिक नहीं जानती है कि कहाँ से वो कलेक्शंस हुए, बट फिल्म्स लाइक दिस जो देख रहा है वो महसूस कर रहा है, रो रहा है। आपको लगता है जैसे सर को उनके करियर में शुरू में सारांश मिली थी, आपको अपनी सारांश विजय 69 में मिली? आई विल नॉट, मैं तो बिल्कुल कंपेयर नहीं करूंगा, कंपेयर नहीं, लेकिन But वो दौर अलग था, for आपने इसको me- जेन जी से भी जोड़ा। फॉर मी कि मेरे साथ भट्ट साहब बैठे हैं और सर मेरी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं इज अ सरियल थिंग। 20 साल पहले सर ने मेरी एक शॉर्ट फिल्म देखी थी और इनके अप्रिसिएशन से मुझे कॉन्फिडेंस मिला था कि मैं ये कर सकता हूँ। एंड दिस इज अ फुल सर्कल मोमेंट फॉर मी। मैं ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे फ्रेंड फैमिली किसी को भी पूछ सकते हैं कि मैं इनकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ। इन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था 20 साल पहले और आज फिर से सर मेरे साथ बैठ के हमारी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, अरुण सर के परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं। और जो आप रिएक्शन की बात कर रहे हो, द मोस्ट हार्ट वार्मिंग थिंग इज कि समवन लाइक भट्ट साहब इज प्रेजिंग इट, बट whoever else is also calling me, वो कह रहे हैं कि हम बहुत हंसे, हम बहुत रोए, हाँ हम हाँ बहुत दिल हंसे, से दिल पे बहुत लगी। हाँ। तो that's if you start with an emotion and that emotion is translated, that's all a filmmaker can hope for. So I'm very happy. मैं तो एक चीज बोलूंगा जो मैंने कई जगह पढ़ी, मतलब विजय काफी गालियां देता है, ठीक है, बट वो वहां पे वो इमोशन लगती है। मतलब क्योंकि हमारे भी जो घर में जो बुजुर्ग होंगे कहीं ना कहीं वो इस तरह की बात बोल देते हैं और उस चीज को हम गाली नहीं मानते, वो इमोशन मानते हैं, ठीक है? आशीर्वाद होता है। हमारे ताऊजी उल्लू के पट्टे ही बोला करते थे, ठीक है, वो उल्लू के पट्टे इधर आ। तो वो हमारे लिए वो उनका इमोशन, अगर वो हमें वो ना बोल के कुछ और बुलाएंगे वो लगेगा यार आज कुछ प्यार नहीं दिखा रहे, कमी रह गई है। तो वो मैं इसलिए भी ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि कई जगह मैंने पढ़ा कि नहीं यार इसमें वैसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब एक 69 साल का शख्स जो लड़ रहा है 50 चीजों से, वो अगर बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वो सर आई थिंक मुझे लगता है वो नेचुरल है। नहीं बिल्कुल है। मैं अपनी ज़िंदगी में गाली देता हूँ, कभी कुछ हम सब देते हैं। खासकर उसके बगैर इमोशन आता ही नहीं है बिल्कुल। पर वो गाली नहीं होती है। अगर दोस्त से गाली देकर बात ना की तो उसको लगता है कि दोस्ती में कुछ दरार आई हुई है। तो इसका कैरेक्टर जो विजय 69 का कैरेक्टर है, इन्होंने तो जब ये खुद कभी गाली नहीं देते हैं, ही इज़ द मोस्ट डिसेंट नाइस, पीछे बैकग्राउंड में खड़े होने वाला डायरेक्टर। ये मैं इनको आज घसीट के लाया हूँ यहाँ पर क्योंकि ये सेहरा सिर्फ इनके सर पे बंधना चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स हिज प्रोड्यूसर मनीष शर्मा, YRF, नेटफ्लिक्स, उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बट जन्म देने वाला इस फिल्म को ये आदमी है। और इट्स आप ही बोलो जो आप बोलना चाहते हो, मैं क्या बोलूँ आपके। हाँ मैं ऐसे ही बताऊं, जब मैंने देखी पिक्चर तो उसके बाद मैंने ढूंढा हु इज द डायरेक्टर, हाँ मैंने सर के लिए देखी, बेस्ट वे टू बी। तो मुझे लगा कि शायद कोई मैच्योर, कोई मतलब बड़ी एज का बंदा होगा यार जिसने ये फिल्म बनाई है, बट आई वाज रियली अमेज्ड। एग्जैक्टली ये रिएक्शन होता था। पर भाई साहब आई सारांश के बारे वांट में। मैं नहीं आई वांट टू सेल वन थिंग बिफोर दैट। मैं उस दिन सोच रहा था, लोग बार बार बोलते हैं कि 28 साल की उम्र में आपने 65 साल के बुजुर्ग का रोल किया। भाई साहब 34 साल के थे आप। He was 34 when he made Saransh. About philosophy of life, about existentialism, about rebirth. तो ये it's unbelievable. वो चलते फिरते लिखी थी। हाँ And I must, इसके अंदर था ये, मैंने 20 साल पहले देखा। मुझे एक बहुत सीनियर राइटर थे अर्जुन देव रस साहब, जिन्होंने जिस देश में गंगा बहती है, तिलक मंदिर जैसी फिल्म लिखी। तो 22 साल की उम्र में मुझे कहते महेश जी, तो मैं कहता था सर आप मुझे जी क्यों बोलते हैं?
बोलता आपके साथ एक जी जुड़ा हुआ है, आपको नजर नहीं आता, वक्त के साथ पता चलेगा। तो इसके साथ एक जी जुड़ा हुआ था। हाँ वंडरफुल। तो मैंने इनसे पूछा ये डायरेक्टर कौन है, तो उसने कहा अक्षय रॉय। अच्छा, मैंने कहा ही रिमेम्बर्ड इट। यार, मैंने कहा अरे हाँ ऐसा, अरे हाँ मुझे वो फिल्म याद आ गई, Thank you, sir. मुझे फिल्म याद आ गई। They dance. The dance. They dance in this also. The dance. It was called The Last वो Dance. हाँ, कितना अच्छा तुमने गाना इस्तेमाल किया है इसमें यार। आगे भी जाने ना तू। यस लगता है कि जल्दी क्यों खत्म कर दिया, देख थोड़ा नाचने देना चाहिए था। करेक्ट करेक्ट। So सर, wow. आपने सर की सिग्नेचर देखी थी जो इससे पहले आई थी Z5? नहीं, मैंने वो नहीं देखी। आई थिंक यू शुड वॉच। आप फिर से एक नोट हाँ, लिखेंगे हाँ और फिर से ये आपने जो मतलब हाँ देख लूंगा अभी दैट इज अ आई थिंक वन ऑफ द ब्यूटीफुल फिल्म्स आई हैव एवर सीन। वो जब खत्म होती है तो उसकी किश्त नहीं मिली ना अभी इनको। हाँ? क्या होता है कि फिल्म देखने में पूरा वजूद जो है जुड़ जाता है फिल्म से। हाँ आपका बहुत कुछ वो ले जाता है, ऐसे नहीं अगर वो हमने लिखा है तो दिल से एक होता है ना कि एक सुनामी की तरह एहसास जाते हैं, तब जाके वो आप तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली फिल्म ही जगाती है, फिल्म का पावर होता है। बट सर आजकल क्यों नहीं आप इनको बताइए कि जब इसी कमरे में आप just आए going to थे, say- हाँ ये सुनिए मैंने इनसे क्या पूछा था। हाँ। मतलब सिटिंग इन द सेम रूम जहाँ मैंने सर को ये स्क्रिप्ट नरेट किया था, मनीष मेरे प्रोड्यूसर यश राज से और मैं आए थे सर को नरेट करने, एंड मैंने एक लाइन सुनाई सर को और सर ने कहा मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा सर आपने पढ़ा नहीं, हाँ। आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, आप कैसे हाँ कर रहे हैं? तो फिर सर वो जो आपने बोला था वो, सो आई डोंट मेस इट अप, आप बोल दो चावल वाला। मैंने इनसे पूछा कि आपके Why is लिए, this important to you? मैंने कहा फिल्म तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो फिर उन्होंने बताया कि इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आपने कहा आपने क्यों बोल दिया कि मैं एक लाइन सुन के आपने बोल दिया, तो मैंने कहा मेरी माँ कहा करती थी कि चावल गल गया है या नहीं पूरा चावल देखने की ज़रूरत नहीं होती, एक दाना देखना होता है। सही बात है। मुझे वो दाना नज़र आ गया, मुझे वो चावल का जो एक ग्रेन है वो समझ में आ गया, आपकी फिल्म अच्छी ही होगी, बहुत अच्छी होगी। हाउ कैन यू रिफ्यूज़ ए फिल्म। 34 डेज में हाँ इतनी बड़ी फिल्म बना देना। मैं तो अपने जूनियर्स को बता रहा था ऐसे जाके देखो फिल्म, कि देखो आप बोलते हैं कि साहब नहीं बनती फिल्में, इतना बड़ा स्केल है एंड सिनेमैटिकली इट इज एज लार्ज, इट्स नॉट अ स्मॉल फिल्म, यू नो। और इसमें इतना फिजिकल काम इसका है, क्योंकि साइकिलिंग करना, दौड़ना, मतलब मैंने स्विमिंग सीखी इसके लिए। फ्रैक्चर भी हो गया था। इनका शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था सर का गेटवे पे, और पूरी रात शूट कर रहे थे हम, सुबह शोल्डर फ्रैक्चर हो गया। तो मैं इनके वैन में गया, मैंने कहा सर हॉस्पिटल चलते हैं। तो सर ने क्या पूछा मेरे से कि इस लोकेशन में काम क्या बचा है। मैंने कहा सर वो छोड़िए, हॉस्पिटल चलते हैं। सर नहीं, महंगा लोकेशन है, आपका स्केड्यूल ऑफ हो जाएगा। तो डिसलोकेटेड शोल्डर सर, कौन सा सीन था? it's the scene in the taxi where he's crying looking at his wife's photo on the wallet. So he did that scene with a dislocated shoulder, and I think sir jokingly says that the tears were tears of pain. So his commitment to the film, I mean we've seen sir in many films of course, but I feel sir ने जो इस फिल्म में कमिटमेंट दी है वो, क्योंकि मेरे अपने वजूद की भी कहानी है ये। वी ऑल वांट टू मैटर। जैसे जैसे ये बात आपने हाँ, सही कही। जैसे जैसे जिंदगी आगे गुजरती ये जाती है, बात लोगों बहुत का सही। हाँ। पूरा ये इस पर ध्यान होता है, यार अब इसको रिटायर करते हैं ना, आगे देखते हैं कोई नया कौन है। मैं लोगों को ये डिसाइड करने नहीं दे सकता कि मैं कब रिटायर होऊंगा या मैंने कब अपना महान काम और करूं। खास करके फिल्म इंडस्ट्री में एजिज्म जिसको हाँ, होता है ना, हाँ। विदेश में तो है, हॉलीवुड में तो बहुत ज्यादा है कि वो तो मर जाते हैं अपने कॉस्मेटिक सर्जरी करवा के बिल्कुल। हाँ। मगर ये जो बात है कि कहीं पर हमारे जो सीनियर थे, जैसे कल हमने कॉन्शियसली, हमारी एक बहुत बड़ी स्टार आइकन रही है माला सिन्हा जी, 87 सीटर, तो मैंने उन पे लिखा है क्योंकि वो, और इतनी खुशी उनकी ज़िंदगी में आई, उनकी बेटी का मुझे फ़ोन आया, तो हम ले दे के हमारे आइकन्स को क्या खुशी नहीं दे सकते हैं जेन्युइनली, जो आपने लुत्फ उठाया है। तो ये विजय 69 जो है ना, वो आपकी नज़र को ले जाती है इन दिस एज विच इज ऑब्सेस्ड विद, यू नो,
स्पीड एंड पेस एंड यू नो, कहीं पर वो समाज के उस कोने को आप देखिए जो एक समंदर की तरह आपके बीच में है, हमारे घरों में है। आप उनको देखते हो, पूरा परिवार देखता है, पूरे परिवार को ये जो Yeah, because I called Biswajit ji for this trial, for the screening. I called Farida Jalal ji for this. That you are triathlon runners. हम आपको देख के तो फिल्मों में आए हैं सही बात है, सही बात है, सही बात है। कि हम सब अपनी जिंदगी में ट्रायथलॉन रनर्स हैं, और जो पहले काम कर चुके हैं। देखिए सिनेमा में एट अ सर्टेन स्टेज आप लुफ्त हो जाएंगे बिल्कुल, बट दैट डजंट मीन देयर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा और मी वांटिंग टू बी इन फिल्म्स वाज इमेंस। मैं उनको ही देखकर फिल्मों में आने की कोशिश की। सही बात है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और देखिए ये मैं टेक माय हैट्स ऑफ टू दी हॉलीवुड कल्चर, कहीं पर वो अपने सीनियर्स को बहुत इज्जत देते हैं भाई इज्जत साहब। देते हैं। पूरा ऑडिटोरियम खड़े होता है और वो आंखें भर आती है जब आप देखते हैं Correct. कि एक बुजुर्ग आता है और वो आता है उतरता है, और जब आता है उसको पता होता है कि शायद ये मेरा आखिरी क्षण है जब Ovation. ऐसा ओवेशन मिलेगा। मगर जो जेनरोसिटी से देखिए, अगर आप कलाकार हैं तो अगर आपको इस एहसास से आप जुड़े नहीं तो लानत है आप पे। जो रिव्यूअर्स जो विजय 69 की रूह को समझ नहीं पाते हैं, उसकी महक को महसूस नहीं कर पाते हैं, उनका ज़हनी इलाज होना चाहिए। वो दिल से बह रहे हैं, वाह वाह, बहुत ज़रूरी है उनको बोलना ही कि बहुत इलाज अच्छा। करो उनका, इलाज। वो दिल से बह रहे हैं दिल बच्चा। से बह रहे हैं, क्या अच्छा बोला आप। क्योंकि बात जो है कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी के ज़रिए ये फिल्म मेकर बड़ा इंटेलिजेंट है, उसने कितनी सीरियस बातें कही थी, मगर कॉमेडी का रास्ता इख्तियार किया था। तो बहुत ही कमाल की फिल्म है। मैंने एक लाइन सोची थी सर, मैंने लिखी नहीं, मुझे लगा हार्ड हो जाएगा कि अगर इस फिल्म को देख के आप रोए नहीं तो आप इंसान नहीं। हाँ, बट मुझे लगा कि कहीं मैं लिख दूं हाँ। तो वो ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज्यादा इनके लिए मैंने अपना बायस दिखा दिया या नहीं, मैं उतना ही अच्छा काम करता रहूंगा जब, और आपके रिव्यू की वेट करूंगा 100%। इसमें मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, एंड में जब जी जाता है तो उसकी नज़र जो है अपने जो उसके जो ओपोनेंट्स है उसके तरफ बदल जाती है। यू लुक एट देम डिफरेंटली। That's right. क्योंकि जब आप बहुत कामयाब हो जाते हैं ना तो वो जहर चला जाता है आपके अंदर से। नाकामयाब आदमी में बहुत जहर होता है। कामयाब आदमी तो ढूंढता है प्यार के क्षण, नाकामयाब आदमी में बहुत जहर होता है। तो ये सब जो नेगेटिव जो रिव्यूज़ हैं ना, वो कोई नाकामयाब दिल से निकले हैं। इंसान है, हमारे अपने हैं, हम ही करेंगे इलाज। Thank सर you. लास्टली हाँ। मदर का क्या रिव्यू रहा, क्योंकि उनका रिव्यू बहुत स्पेशल होता वो बहुत दुखी हुई थी, वो बहुत दुखी थी। एक तो मैं बार बार जब साइकिल से गिर रहा था, वो पीछे मुड़ के मुझे देख रही थी कि तू पागल है, तू ऐसी फिल्में क्यों करता है, तू ये गिर रहा है, रो रहा है, ये कॉफिन का क्या सीन है, ये क्यों तू इसके अंदर बैठ के चला गया था। बट दैट इज़ हर अप्रिसिएशन, आई थिंक दैट इज़ हर अप्रिसिएशन। शी लव्ड इट। लोगों ने जब तारीफ़ की, कहती मुझे तो बुरा लगा कि तू बार बार गिर रहा है, पर लोग ताली मार रहे थे और लोग हंस रहे थे और खुश हो रहे थे, तो तूने अच्छा ही किया होगा। दैट्स मदर का रिएक्शन तो यही Yes, होगा। yes. थैंक यू सो मच, थैंक अक्षय, Thank you for so giving much. brilliant cinema and archival cinema, जिसकी बात शायद आपसे जब मैं 20 साल बाद बात करूंगा, अगर तब तक मैं इंटरव्यू करता रहा तो आई Thank थिंक you. हम I जिक्र really- करेंगे। जैसे आज हम सारांश का जिक्र करते हैं, आपकी बड़ी सारी फिल्मों का जिक्र करते हैं, तो दिस हैज आर्काइवल वैल्यू जो आजकल कम होती है। I appreciate. वो आती हैं 10 दिन में गायब हो जाती हैं, सक्सेस पार्टी होती है, खत्म हो जाती है, सुबह तक दारू उतरती है और फिल्म वॉश ऑफ हो जाती है। Means a lot. दिस Thank you स्टेज so much. एंड थैंक यू सो मच भट्ट साहब। Thank you, Cheers. sir. Cheers. Thank you. Cheers. Thank you, Cheers. Bhatta. I Cheers. really appreciate it. Three cheers for Akshay. And Anupam, sir. थैंक यू, Thank you. Thank you, sir. Thank Really you. appreciate it.